पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हमारे जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी, पार्टी के सदस्य, मैं आभारी हूँ कि आप सब पधारे और आपने समय निकाला। विषय भी आप सब जानते हैं, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसी के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। और पूरा जो वातावरण बनाया जा रहा है, तो असल में इसका मूल जो है, कांग्रेस ने एक याचिका लगाई थी, जिसके बाद में सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण करने के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार पारित आदेश में संशोधन का आवेदन दायर करके पुनः अदालत से आग्रह करेगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो। बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने की वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस के कारण निर्मित हुई है। मध्य प्रदेश में तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल ही रही थी एवं सरकार द्वारा इसके अंतर्गत वार्ड परिसीमन, वार्डों का आरक्षण, महापौर तथा अध्यक्ष का आरक्षण, मतदाता सूची तैयार करना आदि समस्त तैयारी कर ली गई थी। यहाँ तक कि ओबीसी एवं अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिए गए थे, किंतु कांग्रेस इसके विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, जिससे होने वाले चुनाव प्रभावित हुए एवं व्यवधान उत्पन्न हुआ। कांग्रेस ने अपने याचिकाकर्ताओं मनमोहन नागर, जया ठाकुर, सैयद जाफर, जो उनके प्रवक्ता भी हैं, समय समय पे पार्टी की बात टीवी पे रखते हैं, इनके माध्यम से कोर्ट में प्रकरण दाखिल किया। इस तरह न्यायालय प्रक्रिया में उलझकर ओबीसी हितों को कुचलने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग बनाकर 600 पेज की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की, उसने प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों के साथ एरिया वाइज, क्षेत्रवार संख्या के आंकड़े विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए थे। इसमें बताया गया था कि 48% से ज़्यादा ओबीसी मतदाताओं की औसत संख्या मध्य प्रदेश में है। कुल मतदाताओं में से अजाजा के मतदाताओं के अतिरिक्त शेष मतदाताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता की संख्या 79% है। यह भी आयोग की रिपोर्ट में पेश किया गया था। आयोग ने स्पष्ट अभिमत दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों तथा समस्त नगरीय निकाय चुनावों के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को कम से कम 35% स्थान आरक्षित होना चाहिए। वह कमलनाथ सरकार ही थी जिसने विधानसभा में 8 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक में यह भ्रामक और असत्य आंकड़ा प्रस्तुत किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश में कुल आबादी सिर्फ 27% है। यह कांग्रेस का वह असली ओबीसी विरोधी चेहरा है जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के दस्तावेज में सदैव के लिए साक्ष्य बन गया है। भाजपा सरकार तथा संगठन हमेशा से नगरीय ग्रामीण निकायों के चुनावों का पक्षधर रहा है। नगरीय निकायों के चुनाव प्रमुख रूप से नवंबर 2019 में होना प्रस्तावित थे, परंतु तत्समय कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराए गए। हमारी भाजपा सरकार ने तो कोरोना काल के समय भी चुनाव कराए जाने की आरक्षण परिसीमन की कार्रवाई पूरी कर ली थी। निकायों का चुनाव कराया जाए, यही मंशा थी। कांग्रेस चुनाव कराने से हमेशा डरती रही, क्योंकि
उनको इस बात का संज्ञान था कि उनका जनाधार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार विधानसभा उपचुनाव में उनकी हार हुई ठीक उसी प्रकार निकाय चुनाव में भी वो बुरी तरह से हारेंगे, इस बात का उन्हें आभास हो गया। कमलनाथ जी सरकार द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से किए गए परिश्रम, उसके बाद नवीन पंचायतें जो बनाई गई थी एवं कई पंचायतों को समाप्त करते हुए उनकी सीमाओं में बदलाव किया गया, जिससे ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण प्रभावित हुआ। हमारे मुख्यमंत्री द्वारा 21 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश के माध्यम से कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में किए गए त्रुटिपूर्ण परिश्रम को निरस्त करते हुए यथास्थिति बनाई गई। यह कांग्रेस का वह असली ओबीसी विरोधी चेहरा है जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के दस्तावेजों में सदैव के लिए साक्ष्य बन गया, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा। श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार सदैव ओबीसी आरक्षण के पक्ष में रही है एवं यह भाजपा सरकार ही है जिसने विधानसभा में यह संकल्प पारित कराया कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार तथा संगठन हमेशा से नगरीय ग्रामीण निकायों के चुनाव का पक्षधर रहा है। ये सर्वमान्य तथ्य है कि कमलनाथ जी ने अपनी सरकार के रहते पिछड़ा वर्ग के एक भी अभ्यर्थी को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलने दिया, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते ही मेरे ख्याल से बनने के 1 महीने के भीतर ही यह संभव कर दिखाया कि उसका लाभ मिले। भाजपा ने प्रदेश में वर्ष 2004 से लगातार 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री प्रदेश को दी, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर साहब, स्वयं शिवराज सिंह जी, और मंत्रिमंडल में भी ओबीसी के मंत्रियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व स्थान सदैव दिया गया है, वर्तमान में भी। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के कई निर्णयों से ओबीसी आरक्षण की प्रतिबद्धता का प्रमाण मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ओबीसी की केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और इसमें परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करी। संविधान संशोधन अधिनियम 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCPC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री श्री चौहान जो स्वयं पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन्होंने स्वयं तत्काल दिल्ली जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में संशोधन किए जाने का आवेदन लगाए जाने के लिए सॉलिसिटर जनरल से चर्चा की तथा निर्णय को संशोधन कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आदेश में संशोधन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2022 में नया परिसमन त्रिस्तरीय पंचायतों का किया गया तथा वर्ष 2019 से 2022 के मध्य 35 नए नगरीय निकाय गठित हुए हैं। इन नगरीय निकायों में ग्रामीण क्षेत्रों से 128 पंचायतें तथा उनके 297 ग्राम नगरीय निकायों में चले गए हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय के आदेश में वर्ष 2019 में त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसमन के आधार पर चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे कई विसंगतियां उत्पन्न होगी। चुनाव नवीन परिसमन के अनुसार ही कराया जाना आवश्यक है। भाजपा शीघ्र चुनाव कराना चाहती है तथा उसके लिए पहले भी कई बार प्रयास किए गए हैं। भाजपा यह भी चाहती है कि चुनाव पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही हो। शीघ्र चुनाव कराए जाने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ कराए जाने का पुरजोर प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि पिछड़ा वर्ग किसी प्रकार से इससे वंचित न हो। मुख्यतः इसीलिए आप लोगों को निवेदन करके यहाँ आग्रह करके आमंत्रित किया गया। मुझे विश्वास है कि जो सरकार की मंशा है, जो नियत है, उसको स्पष्ट रूप से आप लोग अपने अपने अखबारों के माध्यम से, संस्था के माध्यम से जनता तक पहुँचाएं। आप सभी का आभारी। धन्यवाद। मंत्री जी, सरकार ने पक्ष नहीं रखा, इस वजह से ये फैसला आया।
कुछ क्षण पर भी चले जाएं जब कांग्रेस ने वहाँ पर अधिवक्ता ही खड़ा नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है, जब पूरी रिपोर्ट 600 पेज की रिपोर्ट वहाँ पे आएगी, इसमें विस्तृत फैक्ट्स और फिगर्स हैं, जनसंख्या का आंकड़ा है, मतदाता सूचियों का आंकड़ा है, आयोग का गठन है, ये सब संवैधानिक रूप से हुई, ये कोई दिखावा या पॉलिटिकल सिर्फ शो नहीं है। तो ये कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने लिए हैं। और आपने सुना भी होगा, शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद बयान दिया, वी.डी. शर्मा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके खुद स्वयं फरमाया कि हम अगर जो भी परिस्थितियाँ बन रही हैं, अभी भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम इंटरनली उस आरक्षण को देंगे। हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, विराजमान हैं, हम ओबीसी को हमारे पार्टी के माध्यम से हम वो आरक्षण फिर भी देंगे, हम वंचित नहीं रखेंगे। जब हमारे चयन होगा प्रतिनिधियों का, प्रत्याशियों का, तो हम ये इसको इसके प्रति प्रतिबद्ध है, हमारी प्रतिबद्धता है और इसको मन कर्म वचन से हम इसमें बिल्कुल लगेंगे। कांग्रेस ने ये कहा है कि 27% ओबीसी को वो मौका देंगे, आप कितने % मानते हैं? अरे साहब, कितने साल हो गए कांग्रेस की सरकारें आती जाती रही, इतने साल कभी के दे देते। वर्तमान चुनाव की बात करी उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट के हम तो 27 से ज्यादा देंगे, मैं कह रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष बैठा हुआ है यहाँ पे, अब देखिए जब सूची जारी होगी, जितना इनको उपयुक्त लगेगा, लेकिन उनसे ज्यादा देंगे। दूसरा हमने ये कहा है कि अभी आप चुनाव नहीं कराना चाहते क्योंकि आपके खिलाफ उनके पास मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और अन्य मुद्दे, इसलिए आप चाहते ही नहीं कि चुनाव हो। और आपकी बात में भी ये चलता है कि ई फॉर बट, आप कह रहे हैं एक तरफ की ये कोई ई फॉर बट नहीं है। मैंने तथ्य आपके समझ रखे, इसमें एक भी तथ्य गलत हो तो आप बता सकते हैं। देखिए, कांग्रेस जो बात कर रही है, ये आप बताइए किस दौर में इतिहास में महंगाई नहीं बढ़ी? या क्या कांग्रेस के काल में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ? उस गरीबी हटाओ के पीछे कितनी बातें उपचुनाव करते रहे वो। तो ये सब बातें, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। इशू ये है कि उपचुनाव हुए, दो बार उपचुनाव हुए, दोनों 2 सीटें जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस की सीटें थी, तब भी मुद्दे थे। तो वो सीटें वो क्यों हार गए? और हमने तो इलेक्शन की प्रक्रिया चालू कर दी थी, फॉर्म भरा गए थे, लोग चुनाव लड़ने जा रहे थे। किसने रोका? हमने। सैयद जाफर जैसे मैंने कहा प्रवक्ता हैं, वो क्यों गए पिटिशन लेके कोर्ट में? क्या जरूरत थी? होने देते चुनाव, क्या फर्क पड़ता? चुनाव में जनता तय कर देती, क्या आवश्यकता है इस पिटिशन की? तो इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें ओबीसी को आरक्षण देना है तो हम तो अभी भी उसके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, विधानसभा में संकल्प पारित हुआ, सदन में पारित हुआ, और आज भी हम कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, हमारा समूचा संगठन कह रहा है, अभी भी चुनाव अगर होंगे, मान लीजिए किसी कारणवश संशोधित याचिका नहीं मान्य होती, जो भी टेक्निकल या लीगल रीजन या प्रोविजन होता है, तो हम तो जब चुनाव आएंगे तो हम सर्वानुमति बैठ के हम फिर भी ये सुनिश्चित करेंगे कि और निर्वाचन आयोग ने भी अपना काम चालू तब भी कर दिया था। अब तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो स्वाभाविक तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान रहे हैं कि जनता हमको निपटा देगी, बिजली कटौती हो रही है, आप थोड़ी सी कम करें। आपके मंत्री मान रहे हैं, इसको वीडियो सार्वजनिक। मुझे नहीं पता कौन सा मंत्री मान रहा है और किस बात को मान रहा है, लेकिन हम जो कह रहे हैं आपके समक्ष, मैं तो मंदसौर की बात करने और मंदसौर की बात कह रहा हूँ। मंदसौर में तो राहुल गांधी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 गिन गए थे उंगलियों पे और बोले 11वां दिन होने नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री बदल दूंगा। इसी मंदसौर में क्या कहते, मैं भी सभा में था। तो यहाँ तो फिर भी मंदसौर ने निपटाया, एक सीट न जीती, एक हमारे हरदीप जी जीते थे, उसके अलावा एक सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस आपके मंदसौर के जिले में। आप बताइए। मंदसौर की बात करते हैं, आपका प्रभार वाला जिला है, जिला मुख्यालय में सुबह डामरीकरण होता है और शाम को ऊपर जाता है, इतना भ्रष्टाचार है कि आपके पास साक्ष्य तो ला दें, अगर गलत होगा तो एफआईआर करा देंगे, जेल भेज देंगे। भ्रष्टाचारी लोग संरक्षण नहीं देते हैं। आज इस विषय पे मैं आपसे बात करने आया हूँ, अगर आप उसके अलग भी बात रात भर करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन हमारे अध्यक्ष आपके उपलब्ध रहते हैं, हमारे विधायक उपलब्ध रहते हैं, प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं यशपाल जी, हमारे तो हमारे सांसद रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर सीमेंट की सड़क एक भी मंदसौर में ऐसी नहीं है जिसमें वापस डामरीकरण नहीं हुआ, फिर क्यों सीमेंट की सड़क? इवन वित्त मंत्री के आपके यहाँ पे 2 मंत्री उपलब्ध हैं आपके सेवा में, हरदीप जी और जगदीश जी। सबसे बड़ी बात है कि आपके जो प्रदेश के वित्त मंत्री है उनके जो दरगाह के
सीसी किया और सीसी पे डामर कर दिया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं संबंधित है। देखिए, इसमें अगर कुछ गलत होगा तो उसकी जांच भी होगी, फिर कार्रवाई आप निश्चित। अगर किसी ने गलत किया है और विधि सम्मत नहीं है तो उस पर कार्रवाई किया जाता है। कानून सबके बराबर है। क्या कह रहे हैं? 2014 के आरक्षण पे पंचायत चुनाव करवा दिए। करवा रही है हाईकोर्ट में। नहीं, वो देखो, मूल मुद्दा जो विषय जो था वो था ओबीसी आरक्षण, अभी भी वही विषय है। अच्छा, दूसरा चुनाव कभी भी हो, कैसे भी हो, चुनाव तो जनता तय करती है। कोई मेरे चाहने से या आपके चाहने से चुनाव का परिणाम नहीं आएगा। आप किसी भी रूप में कराओ, किसी भी परिसमन में कराओ, किसी भी आरक्षण में कराओ, मतदाता तो वोट देगा ही देगा। तो उससे तो कोई नहीं बच सकता ना जी। मैंने सुन लिया इनका प्रश्न, ये कह रहे हैं कि 2014 पे करा रही है। मैंने सुन लिया, मेरे कान ठीक है, अभी उम्र इतनी नहीं, दराज नहीं हुआ हूँ मैं, एक्सपायरी डेट नहीं आई है। मैंने सुन लिया महामहिम, इन्होंने कहा 2014 पे आपकी सरकार चुनाव करा रही है। कोर्ट में आप कह रहे ना सुप्रीम कोर्ट चले गए इसलिए चुनाव नहीं हो। पिटीशन, देखिए पिटीशन में आप तो 14 महीने मुख्यमंत्री रहे। पिटीशन में तो गवर्नमेंट में मैं मंत्री नहीं रहा। आपकी याददाश्त और जानकारी दोनों कमजोर है। मैं दिग्विजय सिंह जी का बेटा नहीं हूँ, मेरा नाम जयवर्धन नहीं राजवर्धन है। मेरे पिताजी प्रेम सिंह गत्तीगांव थे, उनके पिता दिग्विजय सिंह थे, जो 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे। मेरे पिता तो मीसाबंदी रहे कांग्रेस में होते हुए भी। आप थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक करो। कांग्रेस की सरकार में जीवन में कभी नहीं रहा, गलतफहमी है आपको। जिस आयोग की आप बात कर रहे हैं, जिसका निवेदन पे ये फैसला आया है, कांग्रेस का ये कहना है कि आपने वो आयोग गठित ही नहीं किया और आप पिछड़ा वर्ग का आयोग की तरफ से कहे तो वो लीगल प्रक्रिया आपकी गलत हो गई। वो कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है, जिला अध्यक्ष का आरोप है कांग्रेस के जिला को। देखिए, सारी बात मैंने आपके समक्ष रखती है। कांग्रेस का काम है विरोध करना, विरोध करते रहे। हमने हमारी बात आपके समक्ष रखी है। मेरा पुनः आपसे आग्रह है, चुनाव होगा, हर चुनाव होता है, जनता परिणाम भी देगी, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की विषय नहीं। 2-3 महीने पता ही लग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम भी आप यहीं आप ही पे हैं। सर कांग्रेस तो अभी भोजन का आनंद लें और सवाल। सर कांग्रेस जो है राजस्थान में चिंतन शिविर कर रही है, क्या कहना? कांग्रेस राजस्थान में चिंतन शिविर कर रही है। अच्छा है, कुछ तो कर रही है। मिशन 2024 टारगेटेड है सर। क्या कह रहे हैं? मिशन 2024 के ऊपर फोकस है सर कांग्रेस। आप मुझे बताइए, जिस पार्टी की अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, भाई बहन दोनों जिस राज्य के हों, जो अध्यक्ष खुद अपनी सीट हार जाए, दोनों पुरजोर मेहनत करें और कितनी सीट लाएं, 2 1 तो मतलब उस राज्य में किसकी जवाबदारी होनी चाहिए, किसको इस्तीफे देने चाहिए? मतलब मैं कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, आत्मचिंतन तो करना ही चाहिए उन्हें। उस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ से वो सांसद बनते आए राजीव जी, तो वो सीट तो आत्मचिंतन उन्हें अमेठी में करना चाहिए था, शिविर लगा के वो सीट। सर यूपी में मदरसों को लेकर एक आदेश जारी हुआ है कि वहाँ पर जनगण मन जो है राष्ट्रगान गाया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश में था कुछ राष्ट्रगान? मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरी जानकारी में तो नहीं, मुख्यमंत्री जी बेहतर बता पाएंगे। सर आप मंत्री हैं तो हमें तकलीफ नहीं। अभी मुझे अच्छा मंत्री जी, मेरा प्रश्न है